श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली भगवान की बाल लीला। श्री राम जी बालोचित सुंदर गहने कपड़ों से सजे हुए हैं। उनके श्री अंग धूल से मटमैले हो रहे हैं। सब बालकों तथा भाइयों के साथ आप बालकों के से खेल खेल रहे हैं। श्री अयोध्या जी में रोज बधावे बजती हैं। नित नए नए मंगलाचार और आनंद मनाए जाते हैं। श्री रघुनाथ जी की बाल लीला देख देख कर माता पिता तथा सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। कौशलपति महाराज दशरथ के लाडले लाल राजमहल के सुंदर आंगन में हाथों और घुटनों के बल बकैया चलते हुए ऐसी उत्तम उत्तम लीलाएं कर रही हैं, जो मानो सब शुभ गुण और सुमंगलों की माला ही है। श्री रघुनाथ जी का नाम, उनकी लीला, उनका सुंदर रूप, उनके वस्त्र, उनके आभूषण सभी अत्यंत सुंदर हैं। और सुंदर छोटे भाई तथा अयोध्या वासी बालक उनके साथ खेल रहे हैं। श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ऐसे जिनके सुंदर और शुभ नाम हैं। दशरथ जी के इन सब सुपुत्रों का स्मरण करते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कौशलपति श्री दशरथ जी के बालक श्री राम जी सेवकों की रक्षा करने वाले तथा बड़े ही कृपालु हैं। वे तुलसीदास की मन रूपी मानसरोवर में कल्याण रूप सुंदर हंस के समान निवास करते हैं। भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ, देवताओं के हित के लिए कृपालु श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण कर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने मात्र से जगत के सारे जंजाल कट जाते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अपनी इच्छा से ही किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार धारण करते हैं। वहां सगुण स्वरूप के उपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों का परित्याग कर परकर रूप से उनके साथ रहते हैं। प्रार्थना, हे परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, मन की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री रामचंद्र जी, आप हमें अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। भजन की महिमा, जल के मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए तथा बालू के पेड़ने से चाहे तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन बिना भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नष्ट नहीं होते। ऐसा मन में विचार कर सब कामनाओं को त्याग कर श्री राम जी का भजन ही करना चाहिए, जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन। ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से समुद्र में पत्थर तर गए। अतएव वे लोग निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो ऐसे श्री राम जी को छोड़कर किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं। हे मन, तो उन श्री राम को क्यों नहीं भजता, जिनका काल तो धनुष है और लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं। जब तक यह जीव शोक के घर विषयों की कामना को त्याग कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब तक उसके लिए ना तो कुशल है और न स्वप्न में भी कभी उसके मन को शांति मिलती है। सत्संग के बिना भगवान की लीला कथाएं सुनने को नहीं मिलती। भगवान की रहस्यमय कथाओं के सुने बिना मोह नहीं भागता और मोह का नाश हुए बिना भगवान श्री राम जी के चरणों में सुदृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। भगवान पर श्रद्धा विश्वास हुए बिना
उनकी भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा बिना जीव स्वप्न में भी विश्राम शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर सारे कुतर्कों और संशयों को त्याग कर करुणा की खान परम मनोहर दिव्य विग्रह परम सुखदायक रघुवीर श्री राम जी का भजन करिए। सुख के खजाने और करुणा के धाम भगवान प्रेम के वश हैं। अतः ममता मद और मान को त्याग कर निरंतर सीतापति श्री राम जी का भजन ही करना चाहिए। निर्मल बुद्धि वाले संत वेद और पुराणों का विचार करके यही कहते हैं कि जानकी नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी जब कृपा करते हैं तभी संसार के दुखों से छुटकारा मिलता है। वेद पुराण कहते हैं कि क्या बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और श्री हरि की भक्ति बिना क्या कभी सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी के भजन बिना ही निर्वाण पद मोक्ष चाहता है, वे ज्ञानवान समझदार होने पर भी बिना सींग पूंछ का पशु है। वे संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता और भाई आदि सब जल जाएं, नष्ट हो जाएं, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता नहीं करते। सच्चे साधु और सदगुरु की सेवा करके उनसे श्री राम जी के तत्व को समझो और सीखो, तब श्री राम की भक्ति स्थिर हो जाएगी। क्योंकि बचपन में सीखा हुआ तैरना फिर नहीं भूलता,